नींद एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर विश्राम करता है, लेकिन मन और चेतना का रहस्य आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। कई प्राचीन धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि जब मनुष्य गहरी नींद में होता है, तब उसकी आत्मा कुछ समय के लिए शरीर से अलग होकर सूक्ष्म लोकों की यात्रा कर सकती है। यह विचार सुनने में जितना रहस्यमय लगता है, उतना ही डरावना भी है, क्योंकि अगर सच में ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि हमारी चेतना सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। कई लोगों ने अपने अनुभव में बताया है कि सोते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी दूसरी जगह पर पहुंच गए हों, जहां अजीब दृश्य, अनजान रास्ते और कभी कभी भयावह परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार सपने सिर्फ दिमाग की कल्पना नहीं होते, बल्कि आत्मा के सूक्ष्म जगत में जाने के संकेत भी हो सकते हैं। हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि मनुष्य के भीतर 3 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। स्वप्न अवस्था में आत्मा पूरी तरह शरीर से अलग तो नहीं होती, लेकिन वो सूक्ष्म स्तर पर कहीं और भटक सकती है। इसी कारण कई बार सपनों में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, या ऐसी जगहों को देखते हैं जहां हम कभी गए ही नहीं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कभी कभी आत्मा यमलोक या पितृलोक के आसपास तक भी पहुंच सकती है, खासकर तब जब मन बहुत कमजोर, डरा हुआ या गहरी आध्यात्मिक अवस्था में हो। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में सोने से पहले भगवान का नाम लेने या प्रार्थना करने की परंपरा रही है, ताकि आत्मा सुरक्षित रहे और नकारात्मक शक्तियों से दूर रहे। डरावनी बात यह है कि कई लोगों ने ऐसे सपनों का अनुभव किया है जिनमें उन्हें लगा कि वे किसी अंधेरी जगह पर खड़े हैं, चारों ओर सन्नाटा है और दूर दूर तक अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्हें सपने में ऐसे दृश्य दिखे जो यमलोक के वर्णन से मिलते जुलते हैं, जैसे लंबा अंधेरा रास्ता, अजीब जीव या किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी। हालांकि विज्ञान इन बातों को केवल दिमाग की गतिविधि और अवचेतन मन की कल्पना मानता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने वाले लोग इसे आत्मा की यात्रा से जोड़ते हैं। इसी वजह से नींद और सपनों को लेकर रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या वास्तव में आत्मा रात के समय किसी सूक्ष्म लोक में जाती है, या ये सब हमारे मन का खेल है? इसका स्पष्ट उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि नींद के दौरान होने वाले कुछ अनुभव इतने गहरे और वास्तविक लगते हैं कि उन्हें सिर्फ कल्पना कहकर नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होता। यही कारण है कि इस विषय को लेकर लोगों में जिज्ञासा भी है और डर भी। कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन और चेतना को समझ ले तो वह इन रहस्यों के करीब पहुंच सकता है। लेकिन आम इंसान के लिए यह विचार ही काफी है कि जब वो सो रहा होता है, तब उसके भीतर कुछ ऐसा घट रहा होता है जो शायद हमारी समझ से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। नींद और आत्मा के रहस्य को लेकर सदियों से लोगों के मन में अनेक सवाल उठते रहे। जब इंसान गहरी नींद में होता है, तब उसका शरीर पूरी तरह शांत दिखाई देता है, लेकिन कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार उस समय उसकी चेतना किसी और स्तर पर सक्रिय हो सकती है। प्राचीन भारतीय दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि उसके भीतर आत्मा, मन और सूक्ष्म शरीर भी होता है। जब हम सोते हैं, तब स्थूल शरीर बिस्तर पर ही रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और चेतना कभी कभी ऐसी अनुभूतियां कर सकते हैं जिन्हें हम सपनों के रूप में याद रखते हैं। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि नींद के दौरान आत्मा सूक्ष्म लोकों के आसपास भटक सकती है। ये विचार कई लोगों के लिए डरावना इसलिए लगता है क्योंकि अगर आत्मा सच में शरीर से बाहर जाती है, तो ये भी संभव हो सकता है कि वह ऐसी जगहों को देखे जहां सामान्य अवस्था में जाना संभव नहीं है। कई प्राचीन कथाओं और लोक मान्यताओं में यह कहा जाता है कि रात का समय रहस्यमय शक्तियों का समय होता है। कुछ लोग मानते हैं कि जब मनुष्य सो जाता है, तब उसका मन सबसे अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसी कारण उसे ऐसे सपने दिखाई दे सकते हैं जो बेहद वास्तविक लगते हैं। कई बार लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में लंबी यात्रा की, किसी अनजान जगह पर पहुंचे या ऐसे लोगों से मिले जो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे अनुभवों को कुछ लोग आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का संकेत मानते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि सपने में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी अंधेरी घाटी, सुनसान रास्ते या रहस्यमय दरवाजे के सामने खड़े। इन दृश्यों को देखकर उनके मन में डर भी पैदा हुआ और जिज्ञासा भी। कुछ आध्यात्मिक विचारधाराओं के अनुसार यह संभव है कि आत्मा नींद के दौरान पितृलोक या यमलोक के आसपास के सूक्ष्म क्षेत्रों तक पहुंच जाए। हालांकि यह विचार पूरी तरह आस्था और विश्वास पर आधारित है। धार्मिक ग्रंथों में भी नींद और आत्मा के संबंध को लेकर कई रोचक वर्णन मिलते हैं। कुछ विद्वान बताते हैं कि स्वप्न अवस्था में आत्मा पूरी तरह शरीर से अलग नहीं होती, बल्कि वो एक सूक्ष्म संबंध बनाए रखती है। इसी कारण जब हम अचानक डर कर जागते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी गहरी जगह से वापस लौट आए।
कई बार लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि वे गिर रहे हैं या किसी अज्ञात शक्ति से भाग रहे हैं और उसी क्षण उनकी नींद खुल जाती है। ऐसे अनुभवों को कुछ लोग आत्मा के वापस शरीर में आने की अनुभूति मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये सब मस्तिष्क की गतिविधि और तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया मानी जाती है। फिर भी दुनिया भर में ऐसे हजारों अनुभव सुनने को मिलते हैं जिनमें लोग कहते हैं कि उनके सपने सामान्य कल्पना से कहीं अधिक वास्तविक थे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने सपने में अपने पूर्वजों को देखा, उनसे बातचीत की या किसी ऐसी जगह पर गए जो बाद में उन्हें वास्तविक दुनिया में भी मिलती जुलती लगी। इन अनुभवों को सुनकर कई लोग सोचने लगते हैं कि शायद नींद केवल आराम की अवस्था नहीं है, बल्कि चेतना के किसी गहरे स्तर का द्वार भी हो सकती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना में ध्यान और जागरूकता को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह स्वप्न और चेतना के रहस्यों को भी बेहतर तरीके से समझ सकता है। डरावनी बात तब लगती है जब कुछ लोग ऐसे सपनों का वर्णन करते हैं जिनमें उन्हें किसी अंधेरी दुनिया, अजीब आकृतियों या किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव हुआ। वे बताते हैं कि सपने इतने वास्तविक लगते थे कि जागने के बाद भी उनका दिल तेजी से धड़कता रहा और लंबे समय तक डर बना रहा। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ऐसे अनुभव सच में किसी सूक्ष्म लोक की यात्रा हो। कई बार ये हमारे डर, तनाव और अवचेतन मन की कल्पनाएं भी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी ये प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है कि नींद के दौरान हमारी चेतना वास्तव में कहां तक जा सकती है। इसी रहस्य ने सदियों से लोगों की कल्पना और जिज्ञासा को जीवित रखा है। कुछ लोग इसे पूरी तरह आध्यात्मिक सत्य मानते हैं, जबकि कुछ इसे मन और दिमाग की जटिल प्रक्रिया कहते हैं। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हुई है। जब इंसान सोता है तब वो केवल शरीर को आराम नहीं देता, बल्कि उसका मन और चेतना भी एक ऐसी यात्रा पर निकल सकते हैं जिसे समझना आज भी आसान नहीं है। यही कारण है कि नींद, सपने और आत्मा का विषय हमेशा से रहस्य में रोचक और कभी कभी डरावना भी बना हुआ है। तीसरा पहलू और भी ज्यादा रहस्यमय और कभी कभी डर पैदा करने वाला माना जाता है, क्योंकि इसमें उन अनुभवों की चर्चा होती है जिन्हें कई लोग आत्मिक संकेत या सूक्ष्म यात्रा से जोड़कर देखते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि कुछ रातों में उन्हें ऐसे सपने आते हैं जो सामान्य सपनों से बिल्कुल अलग होते हैं। उन सपनों में दृश्य बहुत स्पष्ट, गहरे और असाधारण रूप से वास्तविक लगते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में खड़े हों, जहां अजीब वातावरण, अलग अलग रास्ते, अंधेरी सुरंगें या शांत लेकिन रहस्यमय स्थान दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन पलों में उन्हें लगता है कि उनका शरीर कहीं दूर छूट गया है और वे स्वयं किसी अदृश्य शक्ति के साथ किसी अनजानी जगह की ओर बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक विचारधाराएं ये मानती हैं कि कभी कभी नींद के दौरान आत्मा सूक्ष्म लोगों की झलक देख सकती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सूक्ष्म लोगों की अवधारणा बहुत पुरानी है। इसमें कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में केवल वही संसार नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई सूक्ष्म स्तर मौजूद हैं। पितृलोक, देवलोक और यमलोक जैसी जगहों का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि जब मनुष्य गहरी नींद में होता है और उसका मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब उसकी चेतना कभी कभी इन सूक्ष्म स्तरों के करीब पहुंच सकती है। ये कोई स्थायी यात्रा नहीं होती, बल्कि एक क्षणिक अनुभव या झलक की तरह होती है, जिसे हम बाद में सपने के रूप में याद करते हैं। इसी वजह से कई बार लोग ऐसे दृश्य बताते हैं जो उन्होंने कभी अपनी जागती हुई जिंदगी में नहीं देखे होते। कुछ लोगों के अनुभव तो इतने विचित्र होते हैं कि वो उन्हें सुनकर हैरान रह जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने सपने में ऐसे रास्ते देखे जो बहुत लंबे और सुनसान थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया का मार्ग। कुछ ने यह भी बताया कि उन्होंने सपने में किसी बूढ़े व्यक्ति या किसी अजीब आकृति को देखा जो उन्हें कहीं ले जाने की कोशिश कर रही थी। इन घटनाओं को कुछ लोग यमदूत या सूक्ष्म प्राणियों की कल्पना से जोड़ते हैं। हालांकि ये केवल विश्वास और अनुभव की बात है, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। फिर भी जब ऐसे अनुभव बार बार सुनने को मिलते हैं तो लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि कहीं इसके पीछे कोई गहरा रहस्य तो नहीं छिपा। डर का एक कारण ये भी है कि कई बार लोग स्लीप पैरालिसिस जैसी स्थिति का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति आधा जागा हुआ होता है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पाता। उस समय उसे लगता है जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है या कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो या उनके पास बैठा हो। विज्ञान इस स्थिति को दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बिगड़ने की एक सामान्य प्रक्रिया बताता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने वाले लोग इसे सूक्ष्म लोक की हल्की झलक मान लेते हैं। यही वजह है कि ऐसे अनुभव लोगों को बेहद डरावने लगते हैं। कुछ आध्यात्मिक साधक ये भी कहते हैं कि हर सपना आत्मा की यात्रा नहीं होता। ज्यादातर सपने हमारे दिमाग की कल्पना, यादों और भावनाओं का मिश्रण होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सपने भी आते हैं जो बहुत गहरे और प्रतीकात्मक होते हैं। इन सपनों में मिलने वाले दृश्य
संदेश या व्यक्ति हमारे जीवन से किसी न किसी तरह जुड़े होते हैं। कई बार लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में अपने किसी दिवंगत रिश्तेदार को देखा जो उन्हें कुछ समझाने या चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। ऐसे अनुभव लोगों के मन में यह विश्वास पैदा करते हैं कि शायद आत्मा और चेतना के बीच कोई ऐसा संबंध है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच हमेशा से बहस रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने दिमाग की गतिविधि का परिणाम है जो हमारी यादों, भावनाओं और कल्पनाओं से मिलकर बनते हैं। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग मानते हैं कि चेतना केवल दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक है। सच्चाई क्या है, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात निश्चित है कि नींद और सपनों का संसार जितना शांत दिखाई देता है उतना ही रहस्यमय भी है। जब हम रात को आंखें बंद करके सो जाते हैं तब हमारे भीतर एक ऐसी दुनिया सक्रिय हो जाती है जिसे हम पूरी तरह नियंत्रित या समझ नहीं सकते। यही अनजाना पहलू कभी कभी डर का कारण बन जाता है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हमारी आत्मा सच में किसी सूक्ष्म लोक की यात्रा तो नहीं कर रही। शायद आने वाले समय में विज्ञान और आध्यात्मिक अध्ययन मिलकर इस रहस्य को थोड़ा और स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये विषय लोगों की जिज्ञासा, आस्था और कल्पना का एक गहरा और रहस्यमय हिस्सा बना हुआ है। चौथा और अंतिम पहलू इस रहस्य को और भी गहराई से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि जब हम नींद, आत्मा और सूक्ष्म लोक जैसी बातों के बारे में सोचते हैं तो ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि मनुष्य की चेतना केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, जबकि आत्मा उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली मानी जाती है। जब हम जागते हैं तब हमारा मन और चेतना इस भौतिक दुनिया में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम सोते हैं शरीर धीरे धीरे शांत हो जाता है और मन एक अलग अवस्था में प्रवेश करने लगता है। यही वो समय होता है जब सपनों की दुनिया शुरू होती है और यही वो क्षण है जिसे कई लोग आत्मा की सूक्ष्म गतिविधि से जोड़कर देखते हैं। कुछ आध्यात्मिक विचारधाराओं के अनुसार नींद के दौरान आत्मा पूरी तरह शरीर से अलग नहीं होती, बल्कि एक अदृश्य संबंध से जुड़ी रहती है। इस संबंध को कभी कभी सूक्ष्म डोर या चेतना का बंधन कहा जाता है। माना जाता है कि यही बंधन आत्मा को शरीर से जोड़े रखता है और इसी वजह से व्यक्ति हर सुबह फिर से जाग जाता है। अगर ये संबंध टूट जाए तो उसे मृत्यु की अवस्था माना जाता है। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि नींद एक छोटी सी मृत्यु जिसमें शरीर स्थिर रहता है और एक अलग स्तर सक्रिय हो जाता है। ये विचार सुनने में थोड़ा डरावना जरूर लगता है, लेकिन कई आध्यात्मिक ग्रंथों में इस तरह की व्याख्या मिलती है। कई बार लोग ऐसे अनुभव भी बताते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि वे अपने ही शरीर को बाहर से देख रहे हैं। इस प्रकार के अनुभव को कुछ लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने शरीर से ऊपर उठकर कमरे को देख रहे हों या किसी दूसरी जगह पहुंच गए हों। वैज्ञानिक इसे दिमाग की विशेष अवस्था बताते हैं जिसमें चेतना और शरीर की अनुभूति के बीच अस्थायी भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इसे आत्मा के सूक्ष्म शरीर के बाहर निकलने की घटना मानते हैं। यही वजह है कि इस विषय को लेकर लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। डरावना पहलू तब सामने आता है जब कुछ लोग अपने सपनों या नींद के अनुभवों में अजीब और रहस्यमय घटनाएं महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए किसी को ऐसा लगता है कि वो किसी अंधेरी जगह में जहां चारों ओर सन्नाटा है, या उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है। कई बार लोगों को सपने में लंबी सुरंग, नदी, पुल या किसी रहस्यमय द्वार जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। कुछ लोग इन प्रतीकों को यमलोक या परलोक के मार्ग से जोड़कर देखते हैं। हालांकि ये केवल प्रतीकात्मक व्याख्या भी हो सकती है, क्योंकि सपनों की भाषा अक्सर सीधी नहीं होती, बल्कि संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से काम करती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इंसान का मन बहुत शक्तिशाली होता है। दिन भर के विचार, भावनाएं, डर, इच्छाएं और अनुभव हमारे अवचेतन मन में जमा होते रहते हैं। जब हम सोते हैं तो यही अवचेतन मन कई तरह की छवियां और कहानियां बनाकर सपनों के रूप में सामने लाता है। इसलिए यह भी संभव है कि कई डरावने सपने केवल हमारे मन के डर और तनाव का परिणाम हो। लेकिन फिर भी कुछ अनुभव इतने अलग और गहरे होते हैं कि लोग उन्हें केवल कल्पना मानने के लिए तैयार नहीं होते। यही कारण है कि नींद और आत्मा का विषय हमेशा से रहस्य और जिज्ञासा का केंद्र बना रहा है। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि अगर मनुष्य अपने मन को शांत रखे, सकारात्मक विचारों के साथ सोए और सोने से पहले प्रार्थना या ध्यान करे, तो उसके सपने भी शांत और सकारात्मक हो सकते हैं। कई संस्कृतियों में सोने से पहले भगवान का नाम लेने, मंत्र जप करने या मन को शांत करने की परंपरा इसी कारण से बनी है। ऐसा माना जाता है कि इससे मन स्थिर होता है और व्यक्ति डरावने या नकारात्मक अनुभवों से बच सकता है।
अंत में यही कहा जा सकता है कि नींद आत्मा और सूक्ष्म लोक का रहस्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। विज्ञान इसे मस्तिष्क की जटिल प्रक्रिया मानता है, जबकि आध्यात्मिक परंपराएं इसे चेतना गहरे स्तर से जोड़कर देखती है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हुई है। जब इंसान सोता है तब उसके भीतर एक ऐसी दुनिया जागती है जो अदृश्य, रहस्यमय और कभी कभी डरावनी भी हो सकती है। यही कारण है कि यह विषय लोगों को हमेशा आकर्षित करता है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी चेतना और आत्मा की शक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरी और रहस्यमय है। पांचवा पहलू इस रहस्य को समझने की अंतिम कोशिश की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि जब हम आत्मा, नींद और सूक्ष्म लोक जैसी बातों पर विचार करते हैं तो ये विषय केवल डरावना ही नहीं बल्कि बेहद गहरा और दार्शनिक भी बन जाता है। इंसान सदियों से ये जानने की कोशिश करता आया है कि जब वो सोता है तब उसके भीतर वास्तव में क्या होता है। क्या ये केवल शरीर का आराम है या इसके पीछे चेतना का कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। कई आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि मनुष्य की आत्मा बहुत विशाल और स्वतंत्र होती है। शरीर केवल एक अस्थायी घर की तरह है, जबकि आत्मा एक यात्री की तरह मानी जाती है जो जीवन की यात्रा करती है। जब हम जागते हैं तब यह आत्मा हमारे शरीर और इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को अनुभव करती है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब चेतना की स्थिति बदल जाती है और मन एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने लगता है। कुछ विचारधाराएं मानती हैं कि सपनों की दुनिया केवल कल्पना नहीं है बल्कि चेतना का एक ऐसा स्तर है जहां मन अपनी सीमाओं से थोड़ा मुक्त हो जाता है। इसी कारण कभी कभी सपने इतने जीवंत और वास्तविक लगते हैं कि व्यक्ति को लगता है जैसे वो सच में किसी दूसरी जगह पर गया था। कई लोगों ने यह अनुभव साझा किया है कि उन्होंने सपने में ऐसी जगह देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, या ऐसे लोगों से मुलाकात की जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे अनुभवों के बाद लोगों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या सच में आत्मा नींद के दौरान किसी सूक्ष्म लोक के करीब पहुंच जाती है या ये केवल मन की गहरी परतों का खेल है। भारतीय दर्शन में आत्मा को अविनाशी और शाश्वत माना गया है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा न तो पैदा होती है और न ही नष्ट होती है, बल्कि वो केवल शरीर बदलती है। इसी विचार के आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि नींद के समय आत्मा थोड़ी देर के लिए शरीर की सीमाओं से परे अनुभव कर सकती है। हालांकि ये कोई पूर्ण रूप से शरीर से अलग हो जाना नहीं होता, बल्कि चेतना की एक सूक्ष्म अवस्था होती है। इस अवस्था में मन कई प्रतीकों, यादों और भावनाओं को मिलाकर सपनों का संसार बना देता है। कभी कभी ये सपने इतने रहस्यमय होते हैं कि उनमें अंधेरी जगहें, लंबी यात्राएं, अजीब आकृतियां, अनजानी आवाजें दिखाई देती हैं। ऐसे अनुभव व्यक्ति को डर भी दे सकते हैं और सोचने पर भी मजबूर कर सकते हैं कि कहीं इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ तो नहीं छिपा। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि सपनों में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी रास्ते पर चल रहे हो जो कहीं दूर तक जा रहा है। उस रास्ते के आसपास अजीब सी शांति होती है, जैसे समय भी वहां थम गया। कई बार सपनों में नदी, पुल या दरवाजे जैसे प्रतीक दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक व्याख्याओं में इन प्रतीकों को जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये केवल प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि सपनों की भाषा अक्सर संकेतों में होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे सपने बार बार देखता है तो उसके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या ये केवल कल्पना है या चेतना की किसी गहरी परत की झलक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरता है। यादों को व्यवस्थित करना, भावनाओं को संतुलित करना और दिन भर की जानकारी को समझना, ये सभी काम नींद के दौरान होते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान दिमाग कई तरह की छवियां और कहानियां बनाता है जिन्हें हम सपनों के रूप में देखते हैं। इसलिए विज्ञान ये कहता है कि सपने हमारे मन की गतिविधियों का परिणाम है। लेकिन फिर भी विज्ञान भी ये मानता है कि सपनों के बारे में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे पूरी तरह समझा नहीं गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच, दोनों के बीच यही अंतर इस विषय को और भी रोचक बना देता है। एक और लोग इसे चेतना और आत्मा की यात्रा मानते हैं, जबकि दूसरी ओर इसे दिमाग की प्राकृतिक प्रक्रिया कहा जाता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी हो सकती है। हो सकता है कि मन और चेतना का संबंध इतना जटिल हो कि उसे केवल एक ही दृष्टिकोण से समझना संभव न हो। आखिर में यह कहा जा सकता है कि नींद का संसार केवल आराम और विश्राम का समय नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और चेतना की गहराइयों से जुड़ा हुआ एक रहस्यमय क्षेत्र भी है। जब हम रात को सोते हैं तब हमारा शरीर शांत हो जाता है, लेकिन हमारे भीतर की दुनिया कई तरह की यात्राएं शुरू कर देती है। कभी ये यात्राएं सुखद होती हैं, कभी रहस्यमय और कभी कभी डरावनी भी। यही कारण है कि सदियों से लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तव में नींद के दौरान आत्मा किसी सूक्ष्म लोक की झलक देखती है। इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर अभी भी एक रहस्य है, और शायद यही रहस्य इस विषय को इतना आकर्षक, गहरा और थोड़ा डरावना भी बना देता है। इस पूरे रहस्य को एक गहरी समझ के साथ देखने की कोशिश करता है।
जब हम नींद, सपनों और आत्मा के विषय पर विचार करते हैं तो ये केवल डर या रहस्य की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये इंसान की चेतना और अस्तित्व से जुड़ा एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। सदियों से ऋषि मुनि, संत, दार्शनिक और वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करते रहे हैं कि जब मनुष्य सोता है तब उसके भीतर क्या चल रहा होता है। शरीर तो स्थिर हो जाता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन मन और चेतना का संसार पूरी तरह बंद नहीं होता, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि उसी समय एक अलग ही दुनिया सक्रिय हो जाती है, जहां सपनों के रूप में अजीब अजीब दृश्य और अनुभव सामने आते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना गया है कि मनुष्य के पास केवल एक भौतिक शरीर ही नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी होता है। भौतिक शरीर वही है जिसे हम देख और छू सकते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर चेतना, विचारों और ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब मनुष्य गहरी नींद में जाता है तब उसका सूक्ष्म शरीर थोड़ी देर के लिए अधिक सक्रिय हो जाता है। इसी कारण सपनों की दुनिया कभी कभी इतनी जीवंत और वास्तविक लगती है कि व्यक्ति को लगता है जैसे वो सच में किसी दूसरी जगह पर चला गया हो। यही विचार कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद नींद के दौरान आत्मा किसी सूक्ष्म लोक की झलक देखती है या वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है। डरावना पहलू तब सामने आता है जब कुछ लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य सपनों से बिल्कुल अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग बताते हैं कि उन्होंने नींद में ऐसा महसूस किया जैसे वे किसी अंधेरी जगह में खड़े हों जहां चारों तरफ अजीब सी खामोशी हो। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है या उनके आसपास मौजूद है। कई बार सपनों में लंबे रास्ते, सुनसान घाटियां, अजीब आकृतियां या रहस्यमय दरवाजे दिखाई देते हैं। कुछ लोग इन दृश्यों को यमलोक या किसी दूसरे लोक की कल्पना से जोड़ देते हैं। हालांकि ये केवल विश्वास और अनुभव की बात है, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। फिर भी ये सच है कि इंसान का अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। हमारे मन में दिन भर जो भी विचार, भावनाएं, डर और अनुभव जमा होते हैं वे रात को सपनों के रूप में सामने आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव, डर या चिंता में रहता है तो उसके सपने भी अक्सर डरावने हो सकते हैं। इसी कारण कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सपने हमारे मन का आईना होते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। इसलिए हर रहस्यमय या डरावने सपने को किसी सूक्ष्म लोक की यात्रा मान लेना सही नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी ओर कुछ अनुभव इतने अलग और गहरे होते हैं कि लोग उन्हें केवल कल्पना कहकर भूल नहीं पाते। कई लोगों ने यह भी बताया है कि उन्होंने सपने में अपने किसी दिवंगत रिश्तेदार को देखा जो उनसे बात कर रहा था या कोई संदेश दे रहा था। ऐसे अनुभव लोगों के मन में यह विश्वास पैदा कर देते हैं कि शायद चेतना और आत्मा का संसार हमारी समझ से कहीं ज्यादा विशाल है। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में सपनों को केवल दिमाग की गतिविधि नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत के रूप में भी देखा जाता है। आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि मनुष्य को इन अनुभवों से डरने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि अगर व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीता है, अपने मन को शांत रखता है और सोने से पहले प्रार्थना या ध्यान करता है तो उसकी चेतना संतुलित रहती है। इससे डरावने सपनों की संभावना भी कम हो जाती है और मन अधिक शांत महसूस करता है। कई प्राचीन परंपराओं में सोने से पहले भगवान का नाम लेने, मंत्र जप करने या मन को शांत करने की परंपरा इसी कारण से विकसित हुई है। अंत में यह कहा जा सकता है कि नींद और आत्मा का रहस्य आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों इस विषय को अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। विज्ञान इसे मस्तिष्क की प्रक्रिया मानता है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसे चेतना और आत्मा की गहराई से जोड़कर देखता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट है कि नींद का संसार केवल आराम का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और चेतना की गहराइयों से जुड़ा हुआ एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव भी है। शायद इसी रहस्य के कारण इंसान हमेशा ये जानना चाहता है कि जब वो सोता है तब उसकी चेतना कहाँ तक जाती है। क्या वो केवल सपनों की दुनिया में भटक रही होती है या सच में किसी सूक्ष्म लोक की झलक देख रही होती है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है, लेकिन यही अनसुलझा रहस्य इस विषय को और भी रोचक, गहरा और थोड़ा डरावना बना देता है। इस पूरे विषय को और भी गहराई से देखने की कोशिश करता है, क्योंकि जब हम आत्मा, सपनों और सूक्ष्म लोक की बात करते हैं तो ये केवल रहस्यमय कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये इंसान की चेतना से जुड़ा एक गहरा प्रश्न बन जाता है। कई लोग अपने जीवन में ऐसे अनुभवों का वर्णन करते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद नींद के दौरान मन और आत्मा के बीच कुछ ऐसा घटित होता है जिसे सामान्य शब्दों में समझाना आसान नहीं है।
जब इंसान सोता है तब उसका शरीर पूरी तरह शांत दिखाई देता है, लेकिन मन और अवचेतन चेतना लगातार सक्रिय रहते हैं। इसी कारण कई बार सपनों में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो बहुत वास्तविक लगते हैं। व्यक्ति को लगता है कि वो किसी दूसरी जगह पर मौजूद है, किसी अनजाने रास्ते पर चल रहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो उसकी जागती हुई दुनिया में मौजूद नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने वाले लोग मानते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि मनुष्य के भीतर एक ऐसी ऊर्जा मौजूद होती है जिसे आत्मा कहा जाता है, और यही आत्मा जीवन की मूल शक्ति होती है। जब शरीर जागृत अवस्था में होता है तब यह आत्मा शरीर और इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को अनुभव करती है, लेकिन जब मनुष्य सो जाता है तब शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है और मन गहरी परतों में उतरने लगता है। इसी समय सपनों की दुनिया खुलती है, जहां कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो व्यक्ति के लिए बेहद रहस्यमय होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यही वो अवस्था है जब चेतना सूक्ष्म स्तर पर किसी और लोक की झलक देख सकती है। कई लोगों के अनुभव इस विषय को और भी रोचक बना देते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में ऐसी जगह देखी जो बहुत अजीब और अनजानी थी, जैसे कोई पुराना रास्ता, लंबी सुरंग, शांत नदी या कोई रहस्यमय द्वार। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने सपने में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो इस दुनिया से जा चुका था। ऐसे अनुभव व्यक्ति के मन में ये सवाल पैदा करते हैं कि क्या ये केवल दिमाग की कल्पना है या चेतना की किसी गहरी परत की झलक। कई बार ऐसे सपनों के बाद व्यक्ति लंबे समय तक उनके बारे में सोचता रहता है, क्योंकि वे अनुभव साधारण सपनों से बिल्कुल अलग होते हैं। डरावना पहलू तब सामने आता है जब कुछ लोग बताते हैं कि उनके सपनों में अजीब आकृतियां, अंधेरी जगह या किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस हुई। कई लोगों ने यह भी कहा है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी सुनसान रास्ते पर चल रहे हों और चारों ओर अजीब सी खामोशी हो। कुछ लोगों ने इन अनुभवों को यमलोक या परलोक की कल्पना से जोड़कर देखा है। हालांकि ये केवल विश्वास और भावनाओं पर आधारित विचार है, क्योंकि इनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। फिर भी ऐसे अनुभव सुनने के बाद लोगों के मन में यह जिज्ञासा जरूर पैदा होती है कि नींद के दौरान चेतना वास्तव में कहां तक पहुंच सकती है। विज्ञान इस विषय को अलग नजरिए से देखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सपने हमारे मस्तिष्क की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर की यादों को व्यवस्थित करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और नई जानकारी को समझने की कोशिश करता है। इसी प्रक्रिया के दौरान कई तरह की छवियां और कहानियां बनती हैं जिन्हें हम सपनों के रूप में देखते हैं। इसलिए विज्ञान ये मानता है कि सपनों में दिखाई देने वाली रहस्यमय घटनाएं हमारे अवचेतन मन की कल्पनाएं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी यह सच है कि सपनों का संसार आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। कई वैज्ञानिक भी मानते हैं कि चेतना और सपनों के बारे में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है। यही कारण है कि यह विषय हमेशा लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाता रहता है। आध्यात्मिक लोग इसे आत्मा की सूक्ष्म यात्रा मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की जटिल प्रक्रिया बताते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि नींद का संसार जितना शांत और साधारण दिखाई देता है, उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। जब इंसान सोता है तब उसके भीतर एक ऐसी दुनिया सक्रिय हो जाती है जो कल्पना, स्मृति, भावनाओं और शायद चेतना के किसी गहरे स्तर से जुड़ी होती है। यही कारण है कि कई लोग ये सोचते हैं कि शायद नींद के दौरान आत्मा किसी सूक्ष्म लोक की झलक देखती है। इस रहस्य को एक अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि जब हम नींद, आत्मा और सूक्ष्म लोक जैसी बातों के बारे में सोचते हैं तो यह केवल डरावनी कहानी या रहस्य में कल्पना नहीं होती, बल्कि यह मनुष्य के अस्तित्व और चेतना से जुड़ा एक गहरा प्रश्न बन जाता है। इंसान हमेशा से यह जानने की कोशिश करता आया है कि जब वो सोता है तब उसके भीतर वास्तव में क्या होता है। शरीर तो बिस्तर पर स्थिर रहता है, आंखें बंद होती हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन मन और चेतना पूरी तरह शांत नहीं होते, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि उसी समय मन एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाता है, जहां सपनों के रूप में कई तरह के अनुभव सामने आते हैं। कई लोग बताते हैं कि कुछ सपने इतने वास्तविक होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे वे सच में किसी दूसरी जगह पर गए हों। वे कहते हैं कि सपनों में उन्होंने ऐसे रास्ते देखे जो बहुत लंबे और सुनसान थे, या ऐसे स्थान देखे जो अजीब तरह से शांत और रहस्यमय थे। कुछ लोगों को सपनों में नदी, पुल, दरवाजे या सुरंग जैसी चीजें दिखाई देती हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं में इन प्रतीकों को जीवन और चेतना की यात्रा से जोड़ा जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ऐसे सपने इस बात का संकेत हो सकते हैं कि चेतना किसी गहरे स्तर को छू रही है। यही कारण है कि कई बार लोग इन अनुभवों को सूक्ष्म लोक या किसी दूसरे आयाम की झलक मान लेते हैं।
भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में यह कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में केवल वही दुनिया नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सूक्ष्म स्तर मौजूद हैं जिन्हें सामान्य इंद्रियों से देख पाना संभव नहीं है। इन्हीं सूक्ष्म स्तरों के बारे में पितृलोक, देवलोक या यमलोक जैसी अवधारणाएं सामने आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जब मनुष्य गहरी नींद में होता है और उसका मन बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाता है, तब उसकी चेतना कभी कभी इन सूक्ष्म स्तरों की हल्की झलक महसूस कर सकती है। हालांकि ये विचार पूरी तरह आस्था और विश्वास पर आधारित है, क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। डरावना पहलू तब सामने आता है जब कुछ लोग ऐसे सपनों का अनुभव करते हैं जो बेहद अजीब और रहस्यमय होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी अंधेरी जगह में खड़े हैं जहां चारों ओर सन्नाटा है और वातावरण बहुत भारी महसूस हो रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद है या उन्हें देख रही है। ऐसे अनुभव व्यक्ति को डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि आखिर सपनों की दुनिया इतनी रहस्यमय क्यों होती है। विज्ञान इस विषय को अलग तरीके से समझाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नींद के दौरान मस्तिष्क कई महत्वपूर्ण काम करता है। वो दिन भर की यादों को व्यवस्थित करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और दिमाग को अगले दिन के लिए तैयार करता है। इसी प्रक्रिया के दौरान दिमाग कई तरह की छवियां और घटनाएं बनाता है जिन्हें हम सपनों के रूप में देखते हैं। इसलिए विज्ञान ये कहता है कि सपनों में दिखाई देने वाले रहस्यमय दृश्य हमारे अवचेतन मन की गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सपनों का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। कई बार लोग ऐसे सपनों का अनुभव करते हैं जो उनके लिए बहुत गहरे और अर्थपूर्ण होते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि सपनों में उन्हें अपने जीवन से जुड़ा कोई संकेत मिला, किसी समस्या का समाधान समझ आया या किसी प्रिय व्यक्ति की याद आई। ऐसे अनुभव लोगों को ये महसूस कराते हैं कि शायद सपनों का संसार केवल कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और चेतना की गहराई से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने वाले लोग कहते हैं कि इंसान को इन रहस्यमय अनुभवों से डरने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि अगर व्यक्ति का मन शांत और सकारात्मक हो तो उसके सपने भी शांत और सुखद होते हैं। इसी कारण कई परंपराओं में सोने से पहले प्रार्थना करने, ध्यान करने या भगवान का नाम लेने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे मन स्थिर रहता है और चेतना संतुलित रहती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि नींद, सपने और आत्मा का विषय आज भी गहरा रहस्य बना हुआ है। विज्ञान इसे मस्तिष्क की प्रक्रिया मानता है, जबकि आध्यात्मिक परंपराएं इसे चेतना की यात्रा के रूप में देखती हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, ये स्पष्ट है कि जब इंसान सोता है तब उसके भीतर एक ऐसी दुनिया सक्रिय हो जाती है जो हमारी सामान्य समझ से कहीं अधिक गहरी और रहस्यमय है। शायद इसी कारण सदियों से लोग ये सवाल पूछते आए हैं कि क्या नींद के दौरान आत्मा सच में किसी सूक्ष्म लोक की यात्रा करती है। इस सवाल का स्पष्ट उत्तर आज भी नहीं मिला है, लेकिन यही अनजाना रहस्य इस विषय को इतना आकर्षक और कभी कभी डरावना भी बना देता है। जब रात की शांति में इंसान सो जाता है तब वो केवल आराम नहीं कर रहा होता, बल्कि शायद वो अपने मन और चेतना की उस गहराई को छू रहा होता है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। क्योंकि जब हम आत्मा, नींद और सूक्ष्म लोक जैसे विचारों पर ध्यान देते हैं तो यह केवल एक रहस्यमय कहानी नहीं रह जाती, बल्कि यह मनुष्य की चेतना, विश्वास और अनुभवों से जुड़ा एक गहरा विषय बन जाता है। इंसान जब रात को सोता है तब उसे लगता है कि वो पूरी तरह आराम कर रहा है और उसकी चेतना भी शांत हो गई है। लेकिन वास्तव में नींद के दौरान मन पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि कई बार वही समय ऐसा होता है जब मन और अवचेतन चेतना अपनी सबसे गहरी परतों में सक्रिय हो जाती है। इसी वजह से सपनों की दुनिया इतनी रहस्यमय और कभी कभी डरावनी भी लग सकती है। बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसे सपनों का अनुभव करते हैं जिन्हें वे साधारण सपनों से अलग मानते हैं। वे बताते हैं कि उन सपनों में सब कुछ बहुत स्पष्ट और वास्तविक लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे वे सच में किसी दूसरी जगह पर पहुंच गए हों। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सपने में लंबी यात्रा की, किसी अनजान रास्ते पर चले या किसी ऐसी जगह को देखा जहां पहले कभी नहीं गए थे। ऐसे अनुभवों के बाद व्यक्ति के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये केवल दिमाग की कल्पना है या चेतना की किसी गहरी अवस्था का अनुभव। यही कारण है कि कई लोग इन अनुभवों को आत्मा की सूक्ष्म यात्रा से जोड़कर देखने लगते हैं। आध्यात्मिक परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य का मन बहुत विशाल और रहस्यमय होता है। हमारे भीतर कई स्तरों की चेतना मौजूद होती है, जागरूक मन, अवचेतन मन और उससे भी गहरी चेतना। जब हम दिन भर जागते रहते हैं तब हमारा जागरूक मन बाहरी दुनिया में व्यस्त रहता है, लेकिन जैसे ही हम सोते हैं अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और वही सपनों के रूप में कई तरह के दृश्य और अनुभव पैदा करता है। कई बार ये सपने हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और यादों से जुड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें ऐसे दृश्य भी दिखाई देते हैं जो हमें पूरी तरह अनजाने और रहस्यमय लगते हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि उन्हें सपनों में ऐसे प्रतीक दिखाई देते हैं जो बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। उदाहरण के लिए, लंबा रास्ता जीवन की यात्रा का प्रतीक हो सकता है, नदी या पुल किसी परिवर्तन या नए चरण का संकेत हो सकता है,
और कोई बंद दरवाजा किसी रहस्य अनजान भविष्य का प्रतीक हो सकता। लेकिन जब ये प्रतीक अंधेरी जगहों, अजीब आवाजों या रहस्यमय वातावरण के साथ दिखाई देते हैं तो व्यक्ति के मन में डर भी पैदा हो सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग इन अनुभवों को यमलोक या किसी दूसरे लोक की झलक मान लेते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस तरह की व्याख्या से सहमत नहीं होते। विज्ञान के अनुसार सपने मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो नींद के दौरान होती है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर की घटनाओं को यादों के रूप में व्यवस्थित करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और कई तरह की मानसिक प्रक्रियाएं पूरी करता है। इसी दौरान दिमाग कई कल्पनाएं और चित्र बनाता है जो हमें सपनों के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि सपनों में दिखाई देने वाली रहस्यमय चीजें हमारे मन की कल्पना और अनुभवों का मिश्रण होती हैं। फिर भी ये सच है कि सपनों का संसार आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो व्यक्ति को गहराई से प्रभावित कर देते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने सपनों में ऐसी बातें देखी या महसूस की जो बाद में उनके जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई लगी। ऐसे अनुभव लोगों के मन में ये विश्वास पैदा कर देते हैं कि शायद चेतना का संसार हमारी समझ से कहीं अधिक व्यापक है। इसी वजह से कई आध्यात्मिक शिक्षक ये सलाह देते हैं कि इंसान को अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। सोने से पहले शांत विचार करना, प्रार्थना करना या ध्यान करना मन को स्थिर बनाता है। इससे व्यक्ति की नींद भी शांत होती है और सपने भी कम डरावने होते हैं। जब मन संतुलित रहता है तो सपनों का संसार भी अधिक सहज और सुखद अनुभव बन सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि नींद और सपनों का रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। कुछ लोग इसे आत्मा और सूक्ष्म लोक से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ इसे दिमाग की वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, यह निश्चित है कि सपनों की दुनिया मनुष्य की चेतना का एक गहरा और रहस्यमय हिस्सा है। जब रात की खामोशी में इंसान सो जाता है तब उसके भीतर एक ऐसी यात्रा शुरू हो सकती है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। कभी वो यात्रा सुखद होती है, कभी रहस्यमय और कभी कभी थोड़ी डरावनी भी। शायद इसी अनजाने अनुभव के कारण इंसान हमेशा ये सोचता रहा है कि क्या नींद के दौरान उसकी आत्मा किसी सूक्ष्म लोक की झलक देख रही होती। यही अनसुलझा प्रश्न इस विषय को और भी रोचक, रहस्यमय और आकर्षक बना देता है। इस पूरे रहस्य को एक संतुलित और गहरी समझ के साथ देखने की कोशिश करता है। जब हम नींद, सपनों और आत्मा के विषय पर इतने सारे विचारों और अनुभवों को सुनते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये विषय केवल डर या रहस्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के अस्तित्व और चेतना से जुड़ा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इंसान जब रात को सोता है तब उसे लगता है कि वो बस आराम कर रहा है और कुछ समय के लिए दुनिया से दूर हो गया है। लेकिन वास्तव में नींद के दौरान शरीर और मस्तिष्क के भीतर कई जटिल प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। शरीर आराम करता है लेकिन मन पूरी तरह बंद नहीं होता, बल्कि कई बार यही वो समय होता है जब मन अपने सबसे गहरे स्तर पर काम कर रहा होता है और सपनों के माध्यम से कई अनुभव सामने लाता है। कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसे सपनों का अनुभव किया है जो उन्हें लंबे समय तक याद रहते हैं। वे कहते हैं कि उन सपनों में सब कुछ इतना वास्तविक लगता था कि जागने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं होता था कि वो केवल सपना था। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में लंबी यात्राएं की, अनजान जगहों को देखा या ऐसे लोगों से बात की जो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। ऐसे अनुभव व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सपनों की दुनिया केवल दिमाग की कल्पना या चेतना की किसी गहरी परत का अनुभव। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक मान्यताएं यह मानती हैं कि नींद के दौरान आत्मा कभी कभी सूक्ष्म स्तर पर किसी और दुनिया की झलक देख सकती है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में आत्मा को अत्यंत शक्तिशाली और अनंत माना गया है। यह कहा जाता है कि आत्मा शरीर से अलग एक स्वतंत्र चेतना है जो केवल शरीर के माध्यम से इस संसार का अनुभव करती है। जब मनुष्य जागता है तब आत्मा शरीर और इंद्रियों के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन जब वो सो जाता है तब चेतना की अवस्था बदल जाती है। इसी अवस्था में सपनों का संसार शुरू होता है। कुछ लोग मानते हैं कि यही वो समय होता है जब आत्मा थोड़ी देर के लिए शरीर की सीमाओं से परे अनुभव कर सकती है। हालांकि ये विचार पूरी तरह आस्था और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है, क्योंकि इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना अभी संभव नहीं हुआ है। डरावना पहलू तब सामने आता है जब कुछ लोगों के सपने बहुत अजीब और रहस्यमय होते हैं। कई बार लोगों को सपनों में अंधेरी जगह, सुनसान रास्ते या रहस्यमय आकृतियां दिखाई देती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद थी। ऐसे अनुभव उन्हें डराने के सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि आखिर सपनों का संसार इतना रहस्यमय क्यों होता है।
कुछ लोग इन अनुभवों को यमलोक या किसी दूसरे लोक की कल्पना से जोड़ देते हैं, लेकिन ये केवल विश्वास और भावनाओं की व्याख्या हो सकती है। विज्ञान इस विषय को अलग दृष्टिकोण से समझाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क कई महत्वपूर्ण काम करता है। वो दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है, यादों को मजबूत बनाता है और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसी प्रक्रिया के दौरान मस्तिष्क कई तरह की छवियां और घटनाएं बनाता है जिन्हें हम सपनों के रूप में देखते हैं। इसलिए विज्ञान ये मानता है कि सपनों में दिखाई देने वाली रहस्यमय चीजें हमारे मन की गतिविधियों का परिणाम है। फिर भी ये सच है कि सपनों का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं। आज भी कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चेतना और सपनों का वास्तविक संबंध क्या है। यही कारण है कि ये विषय हमेशा लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाता रहता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच दोनों अपने अपने तरीके से इस रहस्य को समझाने की कोशिश कर। अंत में यह कहा जा सकता है कि नींद और सपनों की दुनिया मनुष्य के जीवन का एक अद्भुत और रहस्यमय हिस्सा है। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन हमारे भीतर की चेतना कई तरह के अनुभवों से गुजर सकती। कभी ये अनुभव सुखद होते हैं, कभी रहस्यमय और कभी कभी थोड़े डरावने भी। शायद यही कारण है कि सदियों से इंसान ये जानने की कोशिश करता आया है कि क्या नींद के दौरान आत्मा सच में किसी सूक्ष्म लोक की यात्रा करती है। इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन यही अनसुलझा रहस्य इस विषय को और भी रोचक बना देता है। जब रात की शांति में इंसान अपनी आंखें बंद करता है, तब वो केवल सो नहीं रहा होता, बल्कि शायद वो अपने मन और चेतना की उस गहराई में प्रवेश कर रहा होता है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।